हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए के लिए बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। 30-40 नंबर जिनके भी आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और क्या ये 30-40 नंबर वाला रेलवे की तरफ से क्या नियम इसमें लगाया गया है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो लोग नहीं लगाए हैं, अगर ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, बिना कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म भर दिए हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो भी काफ़ी छात्रों का डाउट बना हुआ था तो उसकी प्रॉपरली जानकारी यहाँ पर हमने मतलब लगा दिया है। और उसके लिए आपको बता दें कि देखिए काफ़ी कैंडिडेट फ़ोन मैसेज कर रहे हैं एक एक जानकारी के लिए, मतलब तो मल्टीपल जब जानकारी के लिए काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलिए काफ़ी लोगों की ये समस्या है कि 30 नंबर 40 नंबर और ये क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपरली हम जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को मिस ना करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है। और छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों से है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। छोटा सा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए वीडियो देखने वाले काफ़ी जो मतलब कैंडिडेट हैं यहाँ पे देखिए जो 76.3% उनकी संख्या है और फिर भी वो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी नाराज़गी ना रखिए। आप लोगों को पूरी मतलब कीमती समय देके एक एक जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी इतनी मेहनत के लिए आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दिया करिए, उससे आप लोगों का कोई पेट पर मतलब नहीं करना होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आप लोगों को हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आएगी। केवल और केवल देखिए 23% मतलब कैंडिडेट सब्सक्राइब करके रखें, तो आप लोग भी कर लीजिए। बाकी जो भी जानकारी आएगी तो बिल्कुल आप लोगों को रोजगार 7590 पर देखने को मिलेगी। और ये एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट था, ज़रूर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इतना विश्वास है। तो आइए बिना समय गवाए आपको हम वो जानकारी देते हैं जिसके लिए आप लोग वीडियो में आए हैं। तो आप लोगों को पहले तो आप लोग जैसे कि थंबनेल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि CCA का सर्टिफिकेट 30 नंबर 40 नंबर नियम को पूरी तरह से समझ लीजिए। अप्रेंटिस जितने भी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और काफ़ी वो लोग कैंडिडेट जरूर देख लें जो ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर छोटा सा भी मिस्टेक आप किए तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो उससे आप लोगों को बचना है और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले तो आप लोगों को बता दें कि जो रेलवे की तरफ से 30 नंबर 40 नंबर या 25 नंबर के जो भी नियम को लेकर आप लोगों का डाउट है तो देखिए NSE CVT मिला के और रेलवे की तरफ से मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कि आपको अगर OBC SC से बिलोंग करते हैं तो 30 नंबर आपको पासिंग मार्क कम से कम लाने होंगे। और UR या जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम 40 नंबर आपको पासिंग मार्क लाने होंगे, तभी आप लोग एलिजिबल माने जाएंगे। NSE CVT मिला के 1/3 2/3 करने के बाद ये स्कोर होना चाहिए। और उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अब आप लोग मान के चलिए कि 50 से 55 के नीचे कट ऑफ तो आनी नहीं है। 30-40 नंबर का कोई मतलब नहीं है। तो सभी लोग पहले तो जान लिए होंगे कि क्या हमने बताया। तो बताने का यही मतलब है कि जो आप लोग मतलब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, काफ़ी कैंडिडेट का फ़ोन आया था और मैसेज भी आ रहा था कि सर हम OBC से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे हमने ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नया नहीं बन पाया था, तो हमने पुराना लगाया नहीं है और उसमें हमने जनरल कोटे से फॉर्म भर दिया, क्योंकि हमको ये चीज़ें पता थी कि CCA का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है ना कि वर्टिकल। क्योंकि हमारे अप्रेंटिस में मतलब कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता, उसमें कैटेगरी का कोई आरक्षण नहीं होता है। जितनी सीटें होती हैं उसमें टॉप में आना होता है। तो OBC से हमने तो फॉर्म भर दिया है, तो हमको करेक्शन में का सर्टिफिकेट बनवा के लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, इस तरीके से काफ़ी लोगों के डाउट आ रहे हैं। तो देखिए आपको लगा भी सकते हैं, क्योंकि लगाएंगे तो उससे आपको यही फ़ायदा है कि अगर OBC का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे तो मिनिमम आपको जो पासिंग मार्क है वो 30 नंबर मिलेगा। अगर वही जनरल में आप फाइट करते हैं तो जनरल में आप जाएंगे तो मिनिमम NSE CVT का मतलब मिला के आपको फाइनली 40 नंबर कम से कम लाने होंगे। तो ये चीज़ें तो आम बात है, क्योंकि 30-40 नंबर अब तो कट ऑफ जानी नहीं है। अगर ऑलरेडी किसी भी कैटेगरी से 30-40 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल भी सिलेक्शन होने के काफ़ी कम चांसेज हैं। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए जो लोग लगाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट उनका नया होना चाहिए। और उसमें पहले ही नोटिफिकेशन में हमने जो लिखा था उसके बारे में आपको हम प्रॉपरली जानकारी दे दिए थे कि क्या क्या उसमें नियम रखे गए हैं, किससे प्रमाणित होना चाहिए, DM SDM से प्रमाणित होना चाहिए, तहसीलदार का मान्य नहीं था। इस तरीके से जो भी नियम थे हमने आपको सारा कुछ बता दिया था। फॉर्म भरते टाइम सिग्नेचर के बारे में भी बता दिया।
और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर दिया करिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलता है, आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं। उसमें जो भी समस्याएं लगती हैं कि आप लोगों को ज़रूर उसकी जानकारी देनी चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर्ली मतलब वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। अगली वीडियो में उसके जो आप कमेंट किए रहते हैं उसका पूरा मेंशन करते हुए आपको जानकारी दी जाती है। तो बिल्कुल भी जो भी साथी 30 नंबर 40 नंबर को लेके बिल्कुल भी परेशान थे तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप लोग आगामी एग्ज़ाम आने वाला है, जून से जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेज हैं ग्रुप डी के। आप लोग सावधानी से फॉर्म भर लें। जो लोग भर चुके हैं एक बार अपना फॉर्म दोबारा से चेक कर लें, प्रिंट आउट जो निकाले होंगे उसको चेक कर लें, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक रहता है तो करेक्शन की डेट आती है, आप लोग उसमें सही कर लीजिए। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, तो ये देखिए बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि कट ऑफ तो रेलवे ही तैयार करेगा। लेकिन आप लोग समय और सिचुएशन, वैकेंसी, कैंडिडेट सारे लोगों को देखते हुए अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसियां हैं, कितने अप्रेंटिस हैं, उस हिसाब से कट ऑफ कम से कम कितना जा सकता है। क्योंकि आप लोग खुद एग्ज़ाम में बैठे थे, एग्ज़ाम लेवल आपने खुद देखा होगा, वो एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से हर एक अप्रेंटिस कैंडिडेट अनुमान लगा सकता है, जो तैयारी कर रहा था, जो मतलब नौकरी के लिए मतलब जागरूक था, उसके लिए लगा हुआ था। तो इसमें किसी चैनल या किसी टीचर का कट ऑफ बताने पर निर्भर ना रहें। किसी को कोई प्रॉपरली जानकारी नहीं है, सभी लोग एनालाइज करके ही बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों से बात करते हैं कि क्या आपका स्कोर रहा, क्या एग्ज़ाम लेवल रहा, क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन के चांसेज हैं। इस तरीके से सभी लोग एनालाइज करके ही बताते हैं। तो बाकी जो उसमें आप लोगों का जो कट ऑफ को लेके परेशान रहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि कट ऑफ इसलिए कोई मतलब एक्सपेक्टेड भी बता रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं। कारण यही है कि उसमें नॉन सीसीए मिल जाते हैं। सीसीए नॉन सीसीए कितने हैं, किस जोन में ज़्यादा हैं, किस जोन में कम है, क्योंकि काफ़ी वीडियो हमने भी देखा, क्योंकि काफ़ी लोग शेयर किए थे कि हर जोन में मतलब लोग 10% मान ले रहे हैं। मान लीजिए अगर 100 फॉर्म पड़ा है तो काफ़ी लोग हर जोन में 40% मतलब नॉन सीसीए मान ले रहे हैं, 60% मतलब नॉन सीसीए सीसीए, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। भाई सभी जोन में तो बराबर होंगे नहीं कि नहीं। चलिए प्रयागराज में 60% नॉन सीसीए होंगे, गोरखपुर में 40% होंगे, चेन्नई में हो सकता है 80% नॉन सीसीए हो। तो इस तरीके से अलग अलग जोन का अलग अलग क्राइटेरिया। अगर कुछ लोग बराबर में बांट देते हैं कि नहीं हर जोन में 40% एवरेज निकाल के मतलब कट ऑफ निकाल लें कि इतना नॉन सीसीए हैं, इतना सीसीए हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि रेलवे तो खुद डाटा नहीं दे पा रहा है कि कितने सीसीए रियल हैं, कितने मतलब प्राइवेट लिमिटेड संस्थाओं से करके आए हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए। जो भी डाटा आएगा ऑफिशियली आएगा, तो उसके बारे में हम प्रॉपरली जानकारी आपको इसी ऑफिशियल चैनल रोज़गार 7590 पे ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और दूसरी चीज़ें आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर हम भी चाहते तो आपको 30 नंबर 40 नंबर बताते, ताकि आप लोग गुमराह होइए और खुश रहिए, हमारी वीडियो देखिए। लेकिन यहाँ वो काम नहीं किया जाता है। आप झूठ में उम्मीद ना लगाइए, क्योंकि आप झूठ में आपको उम्मीद दे देंगे, फिर आपकी उम्मीद टूटेगी तो वो दुख आपके साथ बहुत बड़ा होगा। फिर आपका एग्ज़ाम आएगा तो भी आप डिस्टर्ब होकर उसको तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप अभी से जिनका भी स्कोर कम आ रहा है, तो ज़्यादा भी आ रहा है तो भी ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा रहा है तो अगले एग्ज़ाम में अच्छा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप अच्छा करने की कोशिश करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जिनका कम है वो भी, जिनका ज़्यादा है वो भी। अब उसमें कोई बदलाव ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम में सबमिट हो गया, बस आप भगवान पे विश्वास रखिए, सारा कुछ आपके लिए अच्छा हो। बाकी छोड़ दीजिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके 30 नंबर 40 नंबर को लेके डाउट था, काफ़ी लोगों का ये भी डाउट था कि हम कैटेगरी वाइज जब डिवाइड नहीं होते हैं तो उसको ना ही लगाएं, तो इसीलिए रेलवे लगवाता है। नहीं तो सीसीए का कास्ट सर्टिफिकेट कोई लगाने का मतलब नहीं है। और ये बार बार क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे थे कि सर जब हमारे में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है तो फिर हमारे में कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवाया जाता है, इतना मतलब भागा दौड़ी करना होता है, सेंट्रल लेवल का हर 1 साल के अंदर का बनना चाहिए। तो हम लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लेना है, कास्ट से कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं लगाएंगे। तो